Be sure to subscribe to the Baba Ali Nizami YouTube channel. या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमा इकराम, जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसकी निस्बत ख़त्म नबूवत के उन्वान के साथ है। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बुलंद बारगाह में क़बूल व मंजूर फरमाए। आज का यह खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब देने पर बानियान महफ़िल मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। दूर व नज़दीक से जितने भी उशाकान मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह ताला सब की झोलियाँ अपनी रहमतों के साथ माला माल फरमाए। हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरमी व मुकर्रमी मोहम्मद उस्मान साहिब जमाअती, आपने मुझे हुक्मन फरमाया कि आप यहाँ पर आएँ और अपना सबक सुना कर जाएँ। अल्लाह की तौफ़ीक़ से मैं हाज़िर हूँ और जो मुझे टाइम दिया गया था उसी के मुताबिक मुझे सबक सुनाने का मौका फ़राहम किया है। मैं इंशाअल्लाह गुज़ारिशात व मारूज़ात अर्ज़ करता हूँ और अब आप तमाम की खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ेगा, हुजूर फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। मुसाफ़ा कहते हैं सलाम लेने को, और जिसको क़यामत वाले दिन हुजूर मुसाफ़ा फरमाएँ कितना खुश नसीब होगा। इस वास्ते मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा करें। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सीटी कम करेंगे जी, सीटी कम कर दे, बिल्कुल साफ़ कर दे प्यारे भाई। गिरामी कदर हज़रात, चूँकि आज का जो उन्वान मेरे ज़िम्मे लगा है ये ख़त्म नबूवत का उन्वान है और ये एक ऐसा अक़ीदा है कि जिसका समझना हर मुसलमान पर लाज़िम व ज़रूरी है। और ये भी आप ज़हन नशीन फरमा लें, कुरान मजीद बुरहान रशीद में खल्लाक़ आलम ने ख़ुद इस अक़ीदे को वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, फरमाया कि हमारे जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं ये तुम में से बालिग मर्दों के बाप नहीं हैं। तो फिर क्या हैं? फरमाया वलाकिर रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं। और सिर्फ ये बात नहीं, फरमाया व खातमन नबिय्यीन, और आखिरी नबी भी हैं। ठीक है, वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। ये इस आयत का सादा सा मफ़हूम और तर्जमा है जो मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इस आयत में अल्लाह ताला ने ख़ुद ऐलान फरमाया कि हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अल्लाह ने ख़ुद इरशाद फरमा दिया, लेकिन इस कलाम के अंदर भी बड़ा हुस्न है। फरमाया तुम में से बालिग मर्दों के बाप नहीं, अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। अब यहाँ पर एक बात बड़ी समझने वाली है और वो समझना भी ज़रूरी है। सारे नबी अल्लाह ही बना के भेजता है ना, ऐसे ही है ना मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, जिस अल्लाह ने सारे नबियों को भेजा है ना, उसी अल्लाह ने अपने कलाम में ऐलान कर दिया है कि जो मोहम्मद अरबी हैं ये आखिरी नबी हैं। उसी अल्लाह के कहने पर हमने पहले नबियों को माना है और उसी के कहने पर इनको आखिरी माना है। बात समझ आ रही है आप सभी हज़रात को? तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ये अल्लाह ने खुद फरमाया है। जो नबी बनाकर भेजता है, तो जब उस रब ने फरमा दिया है कि हमारे प्यारे हबीब आखिरी नबी हैं, तो अब दूसरी कोई राय तो हो ही नहीं सकती। ये तो अल्लाह के कलाम के साथ जनाब झगड़ा करने वाली बात है, और जो अल्लाह के कलाम में झगड़ा पैदा करे या ना माने वो तो काफिर होता है। तो इस वास्ते
ये अकीदा रखना लाजिम व ज़रूरी है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी आ सकता नहीं। ये बात लाजिम व ज़रूरी है, इस बात को ज़हन नशीन फरमा लें। लेकिन ज़रा इस बात को थोड़ा सा और खोलेंगे तो आपको लुत्फ़ ज़्यादा आएगा। इस आयत करीमा पर हम थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि ये जो हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये तुम में से बालिग मर्दों के बाप नहीं हैं। अच्छा, ये क्यों फरमाया गया कि बालिग मर्दों के बाप नहीं हैं? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, तवज्जो फरमाइएगा, हुजूर अकरम अलैहि सलाम की जो औलाद की तादाद है वो है 7। आपकी 4 मुबारक बेटियां हैं और 3 आपके मुबारक बेटे हैं। वैसे एक कौल 2 का भी है, लेकिन असह तरीन कौल के मुताबिक आपके 3 बेटे हैं। अच्छा, बेटे तो हैं, तो फिर यह क्यों फरमाया कि आप बालिग मर्दों के बाप नहीं? यहां यही बताया कि बेटे हुए हैं पर बालिग नहीं हुए। यह बात समझने वाली है। बेटे हुए हैं पर बालिग नहीं हुए, छोटी उम्र में वो इंतकाल कर गए। अच्छा, यहां पर भी एक सोचने वाली बात है भाई कि महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे, अल्लाह ताला ने छोटी उम्र में उन्हें अपने पास क्यों बुला लिया? तवज्जो है, फ्रंट सीटों पर जितने बैठे हुए हैं जरा तवज्जो, मेरे मेहमान आते रहेंगे इंशाल्लाह, अंदर भरने वाला है, सभी भर जाएंगे इंशाल्लाह, आप बेफिक्र हो जाएं। गिरामी कदर हज़रात, महबूबे पाक अलैहिस्सलाम के बेटे छोटी उम्र में दुनिया से क्यों रुखसत हुए? इसका जवाब मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं, अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे बालिग होते तो 2 सूरतें होती। या तो अल्लाह उनको नबूवत देता या ना देता। अगर वो नबी बनते तो खत्म नबूवत का ताज वो आगे जाता। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। अगरचे मेरे नबी के बेटे अगर बड़े हो जाते, बालिग हो जाते, तो अल्लाह ताला उनको नबूवत देता तो ये खत्म नबूवत का ताज आगे चला जाता। समझ आ रही है मेरी बात की? तो अल्लाह ने यह भी नहीं होने देना था, इसलिए महबूब के बेटों को बड़ा होने ही नहीं दिया। और दूसरी बात यह कि अगर बेटे बालिग हो जाते तो अल्लाह उनको नबूवत ना देता। अगर ना देता तो यह भी हुजूर की शान में एक कमी थी। वो कैसे कि पहले नबियों के बेटे जब जवान होते थे अल्लाह उनको नबूवत देता था, तो पहले नबियों के बेटे जवान हूं नबी बने, तो जो अल्लाह का महबूब है जब उसके बेटे जवान हूं तो नबी न बने, तो यह शान में कमी का पहलू था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह भी नहीं होने दिया। फरमाया, हबीब ना खत्म नबूवत का ताज आगे जाने देंगे और ना ही तेरी शान में कमी आने देंगे। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? अगर ये बात आप समझ चुके हैं तो जरा इसी में से मैं एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, जरा ध्यान फरमाइए आप हजरात। गिरामी कदर हजरात, महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बेटे छोटी उम्र में पर्दा फरमा गए। और यह भी सुनना, तिरमिज़ी शरीफ और दीगर को तो में यह हदीस शरीफ मौजूद है। अब अगर तवज्जो मेरी तरफ करेंगे तो मुझे बहुत लुत्फ आएगा, बहुत लुत्फ आएगा। मुझे क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, जब आप दाएं बाएं देखते हो तो मुझे तकरीर भूल जाती है, नाराज ना होना। महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे सैयदना इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने जब पर्दा फरमाया ना, आप फौत हुए, तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम उनकी चारपाई के पास बैठकर रो रहे थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आए और आके कहने लगे, हुजूर आपने तो रोने से मना किया है और आज आप खुद रो रहे हैं। तो मेरे हबीब ने जो जवाब दिया सुनने वाला है, कुछ बातें होती हैं लफ्जों में ही समझ जाया करो। हुजूर ने फरमाया, रोने से मैंने नहीं रोका था, मैंने पीटने से रोका था। मसला समझ आ गया आपको? बस ज्यादा इसकी तशरीह नहीं मैं कर सकता, मसला अगर समझ आ गया तो आगे चलो। फरमाया, ये किसी के फौत होने पर रोना, ये तो अपने दिल में रहमत और शफकत होने की दलील है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह ने को रहमत और शफकत रखी है, इसलिए तुम रो रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात की? तो फरमाया, ये मेरा बेटा है, इसके लिए मेरे दिल में रहमत और शफकत है, मैं इसलिए रो रहा हूं। हाँ, जो काम किसी के मरने पर मना है वो आमाल जिहालत हैं, जिनसे अल्लाह रसूल नाराज हो जाता है। किसी के मरने पर वो आमाल करने की इजाजत नहीं है। और वो आमाल क्या है कि बंदा अपना गिरेबान फाड़ दे या अपने सर को नंगा कर दे या फिर ऐसी अलामात बनाए कि जिससे वो अल्लाह से नाराज जाहिर हो, या ऐसे कलेमात बोले जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, तो ऐसा हर अमल मरने वाले के लिए कहना मना है। तवज्जो है सब हज़रात की? अच्छा, अगर ये भी आपको समझ आ गई
तो मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रो रहे हैं अपने बेटे के पर्दा करने पर। आप तवज्जो करें तो यहां पर आपको एक मसला समझाऊं, थोड़ा सा साथ दीजिएगा यार। आज महबूब पाक रो रहे हैं तो यार अल्लाह ने तो कुरान मजीद में फरमाया है वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब हम आपको राजी करेंगे। आप यार ना पैसों की तरफ देख रहे हैं, मुझसे तकरीर नहीं हो रही, नाराज ना हो बेटे। आप दोनों नाराज तो नहीं होंगे? उधर आ जाओ, आपकी ये जगह नहीं है, उठ के उधर आ जाओ, उठ के आ जाए, जरा थोड़ा सा बड़े आगे आ जाए। जितने छोटे बैठे हैं ना जी, अपने बड़ों को जगह दें, अपने बड़ों को। मैं देख इधर आ जाए, मेरे चांद, मेरे लाल और मेरे सोने पुत्री, उधर आ जा मेरे चांद, इधर आ जाए, शाबाश। अपने बड़ों को जगह देना, जरा मैं देखूं। उठ जा पुत्र, ओए उठ जा। सूफी साहब कहते पैने हुण तो तेन उठना बनता है ना, नाराज ना होना भाई। ये जरा हुण होई ना थोड़ी जी गल, बेटे उठ जा, उठ इधर आ जाए। असल में ना ये बच्चों को भगाना मकसूद नहीं है, सिर्फ जड़ियाँ इन्हां दियां सीटां ना वो देना मकसूद है। ठीक हो गया? अगर आपको समझ आई है तो एक मर्तबा सुबहान अल्लाह फरमा दीजिए जरा। अब आइए ताकि मैं आपकी खिदमत में ये सबक अर्ज कर सकूं, और ये बड़ा खास पहलू है और नुक्ता है जो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। अब ध्यान मेरी तरफ रहे आप हजरात का, अपनी बातें बंद कर दें, नाराज ना होना। इधर देखिए, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो अल्लाह ने फरमाया है कि हबीब हम आपको राजी करेंगे, वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। आज हबीब रो रहे हैं तो आज राजी करने का मौका नहीं था। इस बात को समझने की मैं हजरात उलमा जितने तशरीफ ला रहे सबको वेलकम करता हूं। इनकी खिदमत में सबक आपके लिए गुजारिशात। भाई आज अल्लाह ताला अपने हबीब को राजी करे ना, यह सवाल तो बनता है, लेकिन यहां पर आलमे मोहब्बत की दुनिया का जवाब पता क्या है? अल्लाह ताला भी अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से यह दुनिया वालों को बता रहा है कि खत्म नबूवत की अहमियत को समझो। समझ आ रही है क्या मतलब? फरमाया मैं अपने हबीब को रोता हुआ देख सकता हूं, पर खत्म नबूवत का ताज किसी और के सर पर नहीं देख सकता। इसका यह मतलब है, वरना हबीब हाथ उठा दें सूरज मुड़ आता है, चांद का कलेजा फट जाता है, दरख्त चल पड़ते हैं। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप हजरात को? बल्कि एक यहूदी आपके पास आया, उसने कहा जी मैं आपका कलमा तब पढ़ूंगा, ये कब्र के अंदर मेरी बेटी है, मुझे उससे बड़ी मोहब्बत थी, अगर वो जिंदा हो जाए तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। हजूर ने फरमाया मैनू कब्र ते ले चल। जींदा बंदा सुभान अल्लाह बोले, जींदा बंदा। फरमा मैनू कब्र ते ले चल, वो लेके गया। आपने फरमाया बता तेरी बेटी का नाम क्या? उसने कहा ये नाम है। आपने आवाज लगाई, कब्र से आवाज आई लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। ये कहती हुई वो बाहर आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बता तेरे साथ क्या हुआ? उसने कहा जितना मेरा बाप मुझ पर शफकत करता था उससे ज्यादा रहमत मेरे रब ने मुझे अता फरमाई, और जो दुनिया में है उससे बेहतर अल्लाह ने मुझे कब्र में अपनी रहमतें अता फरमाई हैं। महबूब ने कहा देख ले जिंदा हो गई। कहने लगा अब मुझे पता चला कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। समझ आ रही है? कमाल वाली बात है, यहूदियां दियां बच्चियां कब्रां दे विच होण ते नबी जिंदा कर ले। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है आपकी आवाज। तो यार अपना बेटा सामने है, दुआ कर नहीं सकते थे? समझ आई ना? आप रो पड़े लेकिन आपने हाथ नहीं उठाए। अगर यहां भी नुक्ता समझें, थोड़ा सा दिल खोलना, मेरे महबूब चाहते तो दुआ कर सकते थे ना, पर क्यों नहीं की? नबी जमाने वालों को बता रहे हैं खत्म नबूवत का मसला आम नहीं है, मैंने अपने बेटे कुर्बान कर दिए हैं। हाय 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 हाय, मैंने अपने बेटे कुर्बान कर दिए हैं। तो मैंने कहा खत्म नबूवत पर अगर नबी के बेटे कुर्बान हो सकते हैं तो तेरे मेरे बेटे कुर्बान नहीं हो सकते हैं? समझ आ रही है? इस वास्ते मसला खत्म नबूवत को समझो। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस पर जो अल्लाह ने ताज रखा है ये है ही महबूब के लिए। और यहां से एक और बात भी समझ आई, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया लौ आशा इब्राहीम, फरमाया अगर इब्राहिम जो मेरा बेटा है वो जिंदा रहता लकाना सिद्दीक़ नबिय्या, तो फरमाया अल्लाह का सच्चा नबी होता। लेकिन अल्लाह को यह मंजूर ही नहीं था। अगर मेरा बेटा जिंदा रहता तो अल्लाह का सच्चा नबी होता, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। क्यों?
फरमाया खत्म नबूवत का ताज मेरे लिए है। बस इत्थे हुण गल सुनिया जे जे तुहानू समझ आए ना चूं गालिओ ते स्वाद आएगा। मैं कहा इहदा मतलब यह निकलिया बई मेरे नबी तो बाद मेरे नबी दा अपना पुत्र भी होवे ना ते ओ भी नबी नहीं बन सकदा ते घसीटी दा मुंडा काना नबी किदां बन गया है? बोलो ना यार, क्यों जी? बहुत शुक्रिया। अगर आपको बात समझ आई है ना तो सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से फरमाइए जरा। इस जुमले का लुत्फ दोबारा ले लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। मेरे नबी के बाद मेरे नबी का बेटा हो तो वह भी नबी नहीं बन सकता ते घसीटी दा मुंडा किदा बन गया? ये सोचने वाली बात है। कभी भी मेरे नबी के बाद कोई नबी आ सकता, नया नबी ये शर्त है। अच्छा आप कुछ परेशान हो गए या नया नबी? सूफी साहब मेरे वाल वेख्या जे, सुभान अल्लाह को। हाँ हाँ, ये असी किराए ते नहीं रखे हुए, बोलिया करो तुसी भी जरा तवज्जो फरमाएं। खत्म नबूवत की तारीफ यह अकीदा है खत्म नबूवत की, जिस तरह हमारे नबी को नबी मानना फर्ज है उसी तरह हमारे नबी को आखिरी नबी मानना भी फर्ज है। आवाज मठी है जवानों, तुहाड़ियां चुप्पां ही सानू लै जांदियां ने। हमारे नबी को जिस तरह नबी मानना फर्ज है इसी तरह हमारे नबी को आखिरी नबी मानना यह भी, और इसी तरह यह मानना भी फर्ज है हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी आ सकता। यह है अकीदा खत्म नबूवत की तारीफ। हमारे नबी को नबी मानना भी फर्ज है, आखिरी नबी मानना भी फर्ज है, और यह मानना भी फर्ज है क़यामत आ सकती हमारे नबी के बाद कोई नया नबी। अब यहां पर ना जब तारीफ की जाए तो दरसामी पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा जानते हैं किसी चीज की भी तारीफ हो ना तो बाद में कहते हैं ये जामे माने है। जामे का मतलब होता है कि जमी अफराद उसमें आ जाएं, माने का मतलब होता है कि जो इसके लायक नहीं वो अंदर आ ही ना सके। तो अब ये तारीफ जामे माने है, जी हां जामे माने है। वो किस तरह? फरमाया हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती पर कोई नया नबी। अच्छा कोई कह सकता है अत्तारी साहब नया नबी तो नहीं आ सकता, तो क्या जो पहले गुजरे हैं उनमें कोई आ सकता है? ये वो पॉइंट है जो मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। नया नबी तो नहीं आ सकता, बताइए जो पहले हैं उनमें कोई आ सकता है? अब कई कह रहे नहीं, कई कह रहे हां, कई चुप। अत्तारी साहब ने नवी गल कर छड़ी है। सुनिए, हमारे नबी के बाद नया नबी नहीं आ सकता, रह गए पहले नबी और उनके लिए पुराने नबी का लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल हो सकता। ये उनकी शयान शान नहीं है। मैं तो इमाम अहमद रजा का गुलाम होना तो फिर हम तो अदब वाली बोली बोलेंगे, और आपको पता है हमने तो टुकड़े ही हजरत अत्तार के खाए हुए हैं, तो फिर हम तो बोली वो बोलेंगे। तो जो पहले नबी हैं उनमें से कोई आ सकता है? जी हां, आपको नहीं पता, यही तो मसला है। उनमें से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। ओए बोलो ना यार, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। यही वो एक रास्ता है जो मिर्जे ने देखा कि खुला है, चलो मैं इधर से आ जाऊं, और वो कहता है मैं भी ईसा हूं। तो मैंने कहा ये तुझे किसने कहा कि तू ईसा हूं? कहता कुरान च नहीं कि उसने आना है? क्या बिल्कुल है, हदीस में है, बिल्कुल है। तो कहा जे नहीं आना मैं आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। आज भी कादियानियों का जो चैनल है ना उसका नाम है MTV, आप उसको खोल के देखें। जब भी कादियानी का नाम लेते हैं ना वो, तो वो कहते हैं हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम, अस्तगफिरुल्लाह, वो कहते हैं ये वो ईसा जो आना था हम उसकी बात कर रहे हैं। मेरे साथ भी एक मरतबा एक ने बात कही थी, मैंने कहा ये वो ईसा है जो तुम कहते हो? कहता हाँ। तो मैं क्या, वो तो अंधों को भी आंखें देते थे, तुहाडे वाला ते आप ही काना है। सुन्नी बन के बोलो, सुन्नी बन के बोलो जरा। तो ये बात सोचने वाली है ना भाई, वो तो अंधों को आंखें देते, ये आप ही काना है। अब बैठे हो, सुन्नी बन के बोलो तो सही ना संगियो। तो ये क्या मतलब हुआ? चलो मैं क्या एक और बात कर लेते हैं। ये ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कहाँ है? कहा कुरान में। तो मैंने कहा बता उनकी मां का नाम क्या है? आखिर मरियम। तो मैंने कहा बता इसकी मां का नाम।
यार आप जागो तो सही ना, और सुनियो। तो कहता जी एदी मां का नाम तो चिराग बीबी है, ते सारे घसीटी कहते सन। तो मैं क्या सानू की पता किहने घसीटी। सदके जावां सुनियो तुहाडे बोलण तो, सदके जावां। समझ आ रही है? अगे घसीटी कहते सन, समझ आ रही है? घसीटी। मैंने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, उनकी मां का नाम मरियम है। ये तो मां का नाम ही मैच नहीं करता। चलो इससे भी एक आगे बात कर लेते हैं, आपको लुत्फ आएगा। मैंने कहा कुरान में जिस ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, बताओ उसके बाप का नाम क्या है? कहता नहीं उनका तो बाप नहीं था, वो तो अल्लाह की निशानी थे, कलिमतुल्लाह थे, रूहुल्लाह थे। तो मैं क्या दसो फिर जिहड़ा तुहाडा काना है, इहदे अब्बे दा नाम की सी? आखे इहदे अब्बे दा नाम तो गुलाम मुर्तजा दा, यूसुफ, ये दो नाम आउंदे ने, यूसुफ सी या गुलाम मुर्तजा सी। तो मैं क्या फिर ये ईसा की दूजे दे ईसा दा जिक्र कुरान विच है, उनका तो बाप ही नहीं था भाई, इसका मतलब क्या है? कहना हाँ तारी साहब गल तो ठीक है। मैं क्या गल यही ठीक है, क्योंकि कुरान से ये बात हो रही है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और तवज्जो फरमाएंगे तो अगली बात भी कहूँ आप हजरात को, मेरी तरफ देखें भाई, मेरी तरफ देखें ताकि आपको मैं बात सुना सकूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान मजीद पढ़े, हादीस पढ़े, ये तो हैं ही फलस्तीनी। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। ये कौन है? ये फलस्तीनी हैं यार, कमाल वाली बात है। तो मैं आख्या ये जेड़ा काना है इन्हें फलस्तीन वेख्या? आखे इन्हें सारी हयाती नहीं वेख्या। सूफी साहब ये गल्लां बड़ियां सोचण वालियां ने, ये आप निकात याद रखेंगे इंशाअल्लाह, आपके सामने को कादियानी टिकेगा नहीं। साडी कौम नूं चाहिदा उसूली गल्लां याद रखे, दौड़े माइए किस्से कहानियां नहीं, असूली बातें। सदके जावां तुहाडी सुभान अल्लाह। तो हैं बैठ जाइए, बैठ जाइए। अल्लाहु अकबर। गिरामी कदर हजरात, तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ रहे आप हजरात की, दोस्तानी अजीज पुत्र इधर मेरे वेग। ये जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, ये तो फलस्तीनी, और मेरे हबीब ने बताया, फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे दमिश्क की जामिया मस्जिद होगी। तवज्जो है सारे, मेरे हजूर ने बताया दमिश्क की जामिया मस्जिद होगी। फरमाया नमाज फजर का वक्त होगा, अजान हो चुकी होगी, तकबीर हो चुकी होगी। दाई जाने वाला मीनार, मीनार का रंग सफेद, उसके ऊपर से ईसा उतरेंगे, ताजा वुजू किया होगा, दाढ़ी में से पानी के कतरे गिर रहे होंगे। फरमाया मस्जिद वाले पहचान जाएंगे कि अल्लाह के नबी ईसा आ गए। वो पीछे हटेंगे कि आओ नमाज पढ़ाओ। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे इमाम मैं नहीं बनूंगा, इमाम आज बनेगा तो मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती बनेगा। और ये सही मुस्लिम की रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरी उम्मत, तुम्हारा मकाम और रुतबा उस वक्त क्या होगा जब ईसा मुक्तदी और इमाम मेरी उम्मत का बंदा होगा। हाय हाय क्या रुतबा होगा। कहा हुजूर उस वक्त कौन इमाम होगा? मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया इनियां अगे दियां गल्लां ना पूछो, बस जड़ी मैं दस छड़ी। हुजूर ने फरमाया वो जो इमाम होगा उसका नाम मेरे नाम पे होगा। हाय 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 हाय, उसका नाम मेरे नाम पे होगा, उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पे होगा। और अगली गाल मट्ठी नहीं बोलनी, फरमाया वो मेरी नस्ले पाक में से होगा, वो सैयद होगा, हुजूर की नस्ले पाक में से होगा। एक सहाबी ने कहा मेरे करीम इतना कुछ बता दिया, उसका असली नाम ही बता दो। फरमाया उसका नाम मोहम्मद होगा, लोग इमाम महदी के नाम से याद करेंगे। तो बात समझ आई है? कोई नहीं आई है? ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे आएंगे। तो मैं क्या कादियानी किथे आया है? आखे नहीं ये तो मसीते कभी गया ही नहीं। तो मैंने कहा फिर ईसा कैसे बन सकता है, बताओ ना जरा। ये कुछ उसूली बातें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं खत्म नबूवत पर, और ये समझो ये बुनियाद है। मिर्जा चाहता है कि इस रास्ते से मैं आऊं, मैं क्या ये रात ही असी बंद करांगे इमाम अहमद रजा दे गुलाम जो होए, ये रात तो हम तेरे बंद करेंगे। और अगली बात भी सुनना भाई ध्यान के साथ। गिरामी कदर हजरात, मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो जो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे ना, वो 40 साल जिंदा रहेंगे, एक रिवायत में 47 साल जिंदा रहेंगे। उनकी शादियां होंगी, बच्चे होंगे। और अगली गाल बिल्कुल मैं मठियां करने लगा तो चेक करना है चूंगाड़े हो किन्ने लुत्फ वाले बंदे हो।
फरमाया उनकी मौत मदीने में आएगी और जहां मेरी कब्र होगी मेरी कब्र के साथ उनकी कब्र बनाई जाएगी। कमाल वाली बात है यार। ते दसो ये किथे मरे है? अगर नहीं यार ये दसन वाली गाल नहीं। आपको पता है मिर्जा कादियानी कहां मरा था? पता है आपको? बोलो ना यार। लैट्रीन में मरा था। और आपको ये भी पता कि शहर केड़ा सी? नहीं पता होगा। शहर लाहौर में ब्रांडेड रोड के ऊपर, हाँ हाँ ब्रांडेड रोड के ऊपर ये एक इनकी मंजिल है, उसके अंदर लैट्रीन में मरा था। आपको नहीं ना समझ आ रही है? दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। आला हजरत फरमाते हैं दुश्मन अहमद हो तो शिद्दत करनी चाहिए, जरा सख्ती करनी चाहिए। बात कहते नहीं थोड़ा जा प्यार नाल। मैं कहा इत्थे प्यार नहीं, इत्थे दब के रख। समझ आ रही है? तो ये दुश्मन अहमद है। ये जो गामा काना है ये लैट्रीन में मरा था। और सुनो यहां पर लगे हाथों आपको एक बात बता दूं, जो नबूवत के खसाइस होते हैं ना, उनमें से एक खसूसियत ये होती है नबी जहां फौत होता है वहीं पर दफन भी होता है। और हजरात उलमा बैठे, इस उम्मत में आका करीम के बाद सबसे पहला जो मसला उठा था पता क्या था? वो यही था कि मेरे नबी जब पर्दा फरमा गए, विसाल फरमा गए, तो कहा कि दफन कहां होंगे। अब कोई कहता था यहां, कोई वहां, कोई वहां। सिद्दीक अकबर ने कहा मैं बताऊं नबी कहां दफन होगा। अब मैं एक बात कहने लगा हूं, अल्लाह करके समझ आ जाए। तो एक मिनट, एक ओ खुदा दा ना गल तो सुनिया करो, बिचों ठोक रख दे हो। बस तुसी सुभान अल्लाह आखण वाले बनो। सुभान अल्लाह फरमाओ, हाथ उठा के बोलो सारे सुभान अल्लाह प्यार के साथ। सबसे पहले मसला यह उठा था कि नबी को कहां दफन करना है। सिद्दीक अकबर ने फरमाया मैं बताता हूं कहां दफन करना है, मैंने हुजूर से सुना है। तो फिर वो कहां गए जो कहते हैं कि नबी पाक का जनाजा इन्होंने नहीं पढ़ा था? तो मैं कहा दफन होने की जगह तेरे प्यो ने दसी सी। जेड़े चुप करके बैठे हो, मैं तो लगता कोई रिश्तेदारियां ने। ये सिद्दीक अकबर का मकाम समझ आया तो हाथ चुक के सुभान अल्लाह ते फरमाओ ना यार। तो इसका मतलब है सिद्दीक अकबर वहां पे मौजूद थे। सुन्नी बन के बोलो, सुन्नी सज्जे खब्बे ना देखो। इसीलिए तो आप फरमा रहे हैं मैं बताता हूं नबी को कहां दफन करना। कहा बताओ। फरमाया मैंने हबीब पाक से एक दिन पूछा था कि नबी कहां दफन होता है। फरमाया जिस जगह पे नबी फौत हो, रूह कब्ज हो, अदब वाले लफ्ज है। जिस जगह पे उनकी अल्लाह से मुलाकात हो, ये उससे भी अदब वाले लफ्ज है। फरमाया वहीं पर दफन किया जाता है। तो आपको पता है कि फिर नबी पाक कहां पर्दा फरमाया था? हजरत अम्मा आयशा पाक के हुजरे में, वहीं पर आपका रौदा बना दिया गया था। अब आप समझ आइए, ये सबसे पहले इस उम्मत का मसला था जिसको हल सिद्दीक अकबर ने किया था। इसी वास्ते हजरत फारूक आजम और मौला अली कहा करते थे ए अबू बकर है ते दीन पक्का है। समझ आ रही है मेरी बात की? इन बातों को भी समझा करें। और आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले अकीदाए खत्म नबूवत के मुहाफिज सिद्दीक अकबर है। पता है आपको इस बात का? हजरात उलमा बैठे हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जब ऐलान कर दिया ना, तो अपनी उसने पार्टी और टीम बड़ी बना ली। और ये भी सुन लो, कई पहली बारी सुनोगे। मुसैलमा कज़्ज़ाब ये कोल फनकारियां बड़ियां सन। हाय 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 यार मेरे हाल वेखो पुत्र, थोड़ा जिहा बहुत बहुत ध्यान वाली तकरीर है। ये कोल बड़ियां फनकारियां सन जनाब। लोग इसके ऐसे ही जाल में फंस जाते थे। झूठा बंदा भी कभी कभार फनकारी दिखा लेता है। मदारीगर बखा नहीं लेंदा, पूरे शहर नूं रोड ते डक लेंदा है। ਇਹਦਾ मतलब कोई तो फन है ना। तो इसके पास फनकारी बहुत थी। ये बड़े बड़े करतब करके दिखाता था। 40,000 का लश्कर इसके साथ था। किसे भुल च ना रहा जे। जेड़े हुण चुप बैठे हो, मैं तो लगता गल्लां ही पहली बारी सुनते पे हो। ते जागो ते सही ना। फिर ये मुसैलमा कज़्ज़ाब बड़ा फनकार था। हजरत सिद्दीक अकबर ने इसके खिलाफ जब लश्कर तैयार किया, फरमाया लड़ना ही लड़ना है। तो कईयों ने मशवरा दिया था कि हुजूर नबी पाक अभी करीब करीब जनाब पर्दा फरमाया है, अभी हम उतने मजबूत नहीं हैं। फरमाया लोगों के दिलों के विच खौफ ना पैदा कर, जब वहां जाएंगे तब पता चलेगा रसूलुल्लाह के गुलाम कितने तकड़े होते हैं। समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, जब उनके सामने पहुंचे थे तो आपको पता है वहां पर फिर क्या हुआ था? हजरत साबित बिन कैस को पूछिए। आप बूढ़ी उम्र में थे, हजरात उलमा बैठे, टाइम में वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, वरना मैं बातें खोलता।
आपने पता क्या कि इधर देखिएगा, आपने फरमाया कि यार इंज करो इथे ना टोया कड्डो टोया। लोगों ने आख्या टोया क्यों करना है भाई? कहने लगे मैं बुढ़ा, मेरिया लत्तां कंबदियां ने, मैं बुढ़ा। ते काफर किते ए ना समझे भी रसूलुल्लाह दे गुलाम कंबन लग पे ने। मठे बोलो किते को फौत ना हो जाए। समझ आई? आपने टोया कटवाया, इथों इथों तक खलो गए, फरमाया मिट्टी पा दे। ते लोगों ने आख्या भाई ये चलो टंगा तो नहीं कंबन गियां ते तुसी ते फस के खड़े हो गए। फरमाया मैं नहीं चाहना ये ना होवे काफर समझन भी किते बुढ़ा दौड़ ना जावे। मैं इत्थे खलोता जेड़ा आवे मेरे सीने बजे मैं दसांगा रसूलुल्लाह दा गुलाम की हो जा हुंदा। हाय 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 हाय, ये हैं खत्म नबूवत पे पहरा देने वाले लोग। और अगली बात भी बताऊं, नबी पाक के टोटल जमाना अक़दस में उलमा फरमाते 27 जंगे हुए थी। और कुछ सरिया आज जरा कंधा ही पाउन वाला है, सरिया नहीं होता, ये अरबी जुबान का लफ्ज़ है, इसका माना भी ये होता है ये छोटे छोटे लश्कर होते हैं, ठीक है। तो 27 जंगे और कुछ सरिये हुए थे। ये जो जंगे थी ना 27, इन 27 जंगों में टोटल जो मुसलमान शहीद हुए थे वो थे 259, 259, 27 जंगों में। और ये एक जंग जो सिद्दीक़ अकबर के जमाने में हुई 1200 बंदे शहीद हुए थे मुसलमानों के। कितने सौ? अब मेरा ख्याल है पता नहीं मैं समझा सकूं कि ना समझ, मैं अगरचे तालिब इल्म हूं लेकिन बात समझने की कोशिश कीजिएगा। 27 जंगों में सिर्फ 260 के करीब बंदे शहीद होते हैं और इधर एक जंग में एक दिन में 1200। क्यों? अगर आपकी जुबानें साथ दें तो आप बोल सकते हैं इसलिए यह खत्म नबूवत की जंग थी। सहाबा ने बता दिया खत्म नबूवत पर अपनी जानों के ढेर लगा दो, तुम्हारा यहां भी सर बुलंद हो जाएगा, वहां भी बुलंद हो जाए। तवज्जो है सबक रात की? तो ये जज्बा सहाबा किराम ने दिया कि खत्म नबूवत पर पहरा देना है। और यहां पर एक और बात भी अर्ज करूं, आपको लुत्फ आएगा। आवाज कमजोरों वाली है जवान, जरा ध्यान फरमाइए। सिद्दीक़ अकबर ने कानून बनाया था अपने 2.5 साल दौरे खिलाफत में। फरमाया था कोई वो सहाबी जो जंगे बदर में गया और बच गया था बाद में, जिसको बदरी सहाबी कहते हैं, फरमाया बदरी सहाबी किसी जंग में नहीं जाएगा। यह सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया था। ताजदार सदाकत यार गारो मदार खलीफा बिला फसल जाहिरन व बातिनन, खलीफा बिला फसल हजरत सिद्दीक़ अकबर। आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया कोई बदरी से अभी किसी जंग में नहीं जाएगा, बाकी जाएंगे। ठीक हो गया। लेकिन जिस दिन मुसैलमा कज़्ज़ाब से जंग लड़नी थी फरमाया बदरियो तुम पहली सफ में आओ, बदरियो पहली सफ में आओ। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, खलीफा बिला फसल का आर्डर है तो जाएंगे। लेकिन एक शख्स ने सवाल कर दिया, कहने लगा हजरत आपने तो खुद कानून बनाया था कि बदरी से अभी कोई नहीं जाएगा। तो फरमाया तुम्हें यह भी पता मैंने क्यों बनाया था? कहा जी हां, आपने कहा था कि ये रसूलुल्लाह की निशानियां हैं, इसलिए आपने फरमाया जी हां ये रसूलुल्लाह की निशानियां, ये हमारे बुजुर्ग हैं। लेकिन आज भेज इसलिए रहा हूं, इनसे भी बड़ी निशानी खत्म नबूवत है, सबसे बड़ी निशानी खत्म नबूवत है, इसलिए मैं भेज रहा हूं। इस वास्ते तेरे पास जो बड़ी दौलत है वो खत्म नबूवत की दौलत है। अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की इस खत्म नबूवत का पहरेदार बन। माशाअल्लाह, वह बाबे बाबे ही होंगे ने भाई। बोलो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमाइए। गिरामी कदर हजरात, ये सुनिए जो मैं बात कह रहा हूं। फरमाया हमारे पास सबसे बड़ी जो दलील है और निशानी है वो आका की खत्म नबूवत है। बदरी से आबियो तुम भी निकलो। और एक दिन में 1200 बंदे शहीद हुए, 700 सहाबा कराम थे हुजूर की खत्म नबूवत पर कुर्बान होने वाले। गिरामी कदर हज़रात, यहां से आप समझे कि खत्म नबूवत का मसला कितना खास है और इस अकीदे को याद रखना कितना खास है, यह भी समाअत फरमाएं। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत को न माना जाए तो दीन इस्लाम की सारी अमारत गिर जाएगी। क्यों? ये जो हज है ना, यह भी खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। आवाज कमजोरों वाली है बेटे, आप बड़े परेशान बैठे हैं, जरा मेहरबानी फरमाएं। समझ आ रही है? ये जो ज़कात है ये खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का फैजान है।
ये जो जिहाद है ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से ये हुक्म आया है। समझ आ रही? और यारा अगर कोई नया नबी तस्लीम किया जाएगा तो हर शय खत्म हो जाएगी। अब वो मिर्जा कहता है कि मैं नबी हूं और ये मेरे सियाबी ये फलाना फलाना, मैं क्या चुप है? अपने नबी ते अपने सियाबी दौड़ जा कमीने, तू झूठा है। सानू मदीने दा ताजदार ही चंगा है, सानू और कोई नहीं चाहिए। बस खत्म हो गई बात, कोई हमें नहीं चाहिए। हमारे पास महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। और फिर अगला जुमला भी सुने आज, अगला जुमला भी। कोई कह सकता है 1400 साल गुजरा कोई नया आ जाए, मैं क्या नया ते ता आवे जे पहला गया होवे ता। हाथ उठा के सारे ओ जींदे बंदे बनो। हाँ जी पीर जी, अल्लाह अल्लाह खुश रखे आपनो। ओए नवा ते ता आवे जे पहला गया होवे ता। कहते समर साहब क्या कह रहे हो? मैंने कहा सुनो, शहीद जिंदा है कि नहीं है? कहता बिल्कुल कुरान में है। तो मैंने कहा शहीद का रुतबा ज्यादा या नबी का? कहा नबी का। तो मैं कहा जेदा घट रुतबा है, रब ने जो ओनू नहीं मरण दिता तो जेड़ा सारे नबियां दा नबी है फिर वो जिंदा क्यों नहीं है? ओए मान जाओ, फाज़िले बरेलवी ने अकीदा ठीक दिया है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फिर आला हजरत की बात मान लो, चंगे रह जाओगे। हैं इससे वास्ते तो आला हजरत ने फरमाया सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, सब ऊंचों से ऊंचा है, उस ऊंचे से ऊंचा करना बदली रसूलों की होती रही पर न बदले न बदला। जिसकी 2 बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया। गिरामी कदर हजरात, ये है मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत फाज़िले बरेलवी का पैगाम बिल्कुल हक है, इसको अपने दिलो दिमाग में बसाओ और सुनिए जो मैं बात आपकी खिदमत में कहने लगा हूं। ध्यान है ना प्यारे प्यारे भाइयों का? महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नए नबी की जरूरत तो तब पेश आए ना जब पहला चला गया हो। आपको पता है अल्लाह ने कुरान में फरमाया वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं वो तुम्हारी माएँ हैं। और यहां पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की बोली बोलूं, आप कहते हैं कोई बंदा है जब वो फौत हो जाए ना तो उसकी जो मनकूहा होती है, उसकी जो बीवी होती है, इद्दत गुजारने के बाद कहीं और शादी कर सकती है। नबियों की, हमारे नबी की जो बीवियां हैं वो नहीं कर सकती। क्यों? एक तो फरमाया रब ने कुरान में मां कहा है, और दूसरा फरमाया अगे निकाह ओ करे जेदा साई मर जाए तो जेदा होवे जींदा हो किमें करे। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, समझ आ रही है? हाँ, महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयातुन नबी की आज ये तकरीर नहीं, वरना उस पर मैं दलाइल अर्ज करता, लेकिन बता ये रहा हूं मेरे नबी कल भी थे और आज भी हैं। समझ, इसी वास्ते तो कलमे का तर्जमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, वही सजदा के लायक है, वही इबादत के लायक है, वही मालिक है, वही खालिक है, वही राज़िक है, वही सब कुछ है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैंने कहा थे नहीं हैं। सदके जावा तुहाडी चुप तो सरकार, क्या कहने जनाब, बड़ा अच्छा हाजमा है जेड़े अजे तक चुप बैठे हो। समझ आ रही है? आओ आखिरी हदीस आपकी खिदमत में अर्ज करके फिर इजाजत चाहूं। मेरे हबीबे मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की तकरीर सुनने वालों, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं आना वसाअतु कहातैन। आपने देखा नहीं, इधर देखें मेरी तरफ। आना वसाअतु कहातैन, 2 उंगलियां खड़ी करके यूं मिला दी आपने। ये जो मैं मिसाल दे रहा हूं ना, ये मिसाल कुल्ली नहीं होती, याद रख लें, तशबीह समझने के लिए होती है मिसाल। फरमाया मैं और क़यामत ऐसे हैं, इसके बीच में कोई नया नबी नहीं आ सकता, मेरे बाद बस क़यामत ही आएगी, नबी मैं हूं। हुजूर ने फरमा दिया। आखिरी दलील आपकी खिदमत में इजाजत, सैयद शाह तुराबुल अक्शा सब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कराची वाले, असली ते नस्ली सैयद, आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली सुभान अल्लाह चाहिए मुझे। खरा सैयद ते सोना सैयद। पता क्या फरमाते हैं? फरमाते लोगों पहले जितने नबी थे ना, इधर देखिएगा जरा, बड़ी खास दलील है, अल्लाह करके समझ आए। उनके हाथ में जब अल्लाह ताला नबूवत का ऐलान उनसे करवाता था ना, तो मोहरे नबूवत बतौरे अंगूठी उन्हें अता की जाती थी। कैसे अता की जाती थी? बतौरे अंगूठी। और जब हमारे नबी की बारी आई ना, अंगूठी नहीं,
ये जो कंधे होते हैं ना, कंधे यहां पर कबूतरी के अंडे के बराबर मोहरे नबूवत को कंधों में फिट कर दिया। हुण एक सैयद दी गल है अपने नाने दे बारे ते जरा बोल के दसिया जे, चौपिशा नहीं बनना। आप उन्हां शामां दे मनण वाले हैं जिहड़ा नेज़ियां ते चढ़ के भी बोलते रह गए जे। समझ आई है? जरा जाग के बैठना जे, इत्थे गल बड़ी सवादी जे। हजरत शाह साहब कहते हैं पहले नबियों को ये जो अंगूठी की शक्ल में दी जाती थी मोहरे नबूवत, इसलिए इशारा होता था तुम्हारे बाद कोई नबी आएगा और ये अंगूठी उतर जाएगी, उसे पहना दी जाएगी। हबीबे पाक को अंगूठी की तौर पे नहीं दिया बल्कि यहां फिट कर दिया। फरमाया हबीब तेरे बाद किसी नबी ने आना ही नहीं है, तो फिर तेरे हाथ में क्यों पहना है? क्योंकि तू तो आखिरी नबी है। ये है मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर एक खास दलील। पहलों को अंगूठी मिलती थी, मेरे नबी को मोहरे नबूवत अता कर दी गई है। और सिर्फ यहां तक बात नहीं हो भाई, ये जो मोहरे नबूवत है ना नबी पाक की, हदीस शरीफ में है इसके अंदर 2 आंखें हैं। आपके मुंह में एक जुबान है तो सुभान अल्लाह सुनाइए जरा प्यार के साथ। इसमें 2 आंखें हैं। हुजूर फरमाते हैं जैसे मैं आगे देखता हूं वैसे मैं पीछे भी देख लेता हूं। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है। अल्लाह आपको खैर बरकत दे। बिल्कुल यही बात एक सुनाने लगा हूं। जैसे नबी आगे देखते वैसे पीछे भी देखते हैं। तो पीछे कैसे देखते? फरमाया मोहरे नबूवत की आंखों से। और अगली बात भी सुनना जरा। मैं यहां उलमा बैठे, हजरात उलमा आपकी तवज्जो, आपकी दुआ लेने के लिए उम्दतुल कारी अल्लामा ऐनी को पढ़ें। जहां पर मिराज शरीफ की हदीस है ना, इधर देखिए, वहां पर जब हजरत मालिक बिन सासा वाली हदीस आई ना कि हुजूर का दिल निकाला गया, जब सीना शक हुआ, थाल में रखा गया, जिब्राइल जमजम के कुएं के साथ उसे वो लेके गए ताकि जमजम को भी कल्बे मुस्तफा की बरकत मिले। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जब वो लेके गए ना वहां पर, इधर वेख, हूं मैं मट्ठा बोलना, मैं वेखांगा तुहानू समझ आई कि नहीं। जिब्राइल ने यकदम आख्या बखी बखी, वाह वाह वाह। वो फरिश्ते आख्या जिब्राइल तैनू की होया है? कहने लगा अज ताई इंज दा दिल मैं नहीं जे वेख्या। हाय 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 हाय, मैं नहीं जे वेख्या। उन्होंने कहा क्या हुआ? फरमाया लहू ओज़ुनाने तस्माआने व लहू ऐनाने तनज़ुराने। इस दिल के अंदर 2 आंखें हैं जो देखती हैं, 2 कान हैं जो हर चीज सुन लेते हैं। बोलो जी। गिरामी कदर हज़रात, आपकी मोहब्बत को सलाम। मेरे नबी को 2 आंखें अल्लाह ने यहां अता फरमाई, 2 मोहरे नबूवत में अता फरमाई और 2 दिल में अता फरमाई। जिसके पास 6 आंखें हों, अगर उसके बाद बारे में भी कोई कहे कि दीवार के पीछे का नहीं पता था, मैं क्या मौलवी अकल का इलाज करा? आप भी कहेगा खुदा के बंदे अकल का इलाज करा। सरे फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी नजर, दिले फर्श पर है तेरी गुजर। मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया ना हो। सैयदी आला हज़रत साहब ने हर चीज बता दी है। महबूब पाक अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के सच्चे सिपाही बन जाओ। जेड़ा सच्चा सिपाही बनता है ना, कोरोना भी लगा होवे ते जनाजा पढ़न वाले गिने नहीं जे जाते। बाबे खादम नूं वेख लो एक बारी, वेख लो बाबे खादम नूं एक बारी। उन्हें इहो आख्या ओए अपने नबी दे नाल अन्ने वाह प्यार करो, ते फिर मालका ने भी आख्या ओए जनाजा पढ़न वाले हो तुसी भी अन्ने वाह जाओ हुण। और यही बात है, आप देखेंगे जिसने खत्म नबूवत पर पहरा दिया है उसकी इज्जत कभी कम नहीं हो सकती। मनिया साध रिजवी जेल च, पर टेंशन नहीं लेनी, आ जाएगा बाहर। टेंशन नहीं लेनी आपने। और याद रख लें, ये जितने भी अहबाब है ना, अपने इश्क और मोहब्बत को पूरा करें। खत्म नबूवत के आप सिपाही बन जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आप ऐसे फरमाएं, मदनी चैनल देखते रहा करें। हुण ते दावत इस्लामी के 40 साल पूरे हो गए ना, और आपको पता मैं हज़रत अत्तार का मुरीद हूँ। अगर मैं गाल ना करा तो मैनू चास नहीं आती। तो दावत इस्लामी आपके सामने है, कितना काम किया आपके सामने। आप जैसे प्यारे उलमा, आप जैसे प्यारी अवाम, आप जैसे प्यारे सादात, सब ने मुहब्बत फरमाई। अल्लाह ताला तुहानू सारियां नू खैरो बरकत देवे ते झोलियां चुक के दुआवां पिया करना। शाला वसदे रहो ते हसदे रहो ते हजूर दी मुहब्बत दे विच जींदे रहो।
मेरे वास्ते भी दुआ करनी है। मदनी चैनल वेखी रखे जे, फकीराना आए थे सदा कर चले हैं। आप खुश रहिए, हम दुआ कर चले। आप बैठ जाएं, अभी महफिल जारी हो।